दादी माँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी जल्दी में क्या हुआ? देखो ना, स्कूल में आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना। अच्छा बेटा, बहुत खुशी की बात है। दादी माँ, यह दीन, इस्लाम और ईमान, यह सब क्या होता है? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया पर पूरा नहीं। माशाल्लाह। आओ आज हम इसी पर बात करते हैं। मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। बेटा समझो, हमें एक बहुत प्यारा और मजबूत घर बनाना है। उस घर का नाम है इस्लाम। घर इस्लामिक कैसे? हाँ बेटा, जैसे ही इस्लाम हमारे जीवन की नींव है। घर इस्लामिक घर जैसा है? हाँ बेटा, जैसे तुम्हारे खिलौनों वाले घर को खड़ा रहने के लिए खम्भों की जरूरत होती है ना। जी दादी माँ, नहीं तो वो गिर जाएगा। है ना। दादी माँ, 5 खंबे क्या है? देखो ये 5 खंबे हैं। पहला है कलिमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है ज़कात और 5वां है हज। बिल्कुल वैसे ही इस्लाम इस प्यारे घर को खड़ा रखने के लिए अल्लाह ने 5 मजबूत खंबे बनाए हैं। वाह दादी माँ, ये कितने सुंदर है। अरे वाह, तो अगर हम ये 5 काम करेंगे तो हमारा इस्लाम का घर मजबूत बनेगा। हाँ, ये है हमारा इस्लाम का घर। बिल्कुल सही समझे। इस्लाम का मतलब ही है अल्लाह की बात मानना। सफा बनने तैयार नहीं है। जैसे कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, ये सब इस्लाम है। जी दादी। ठीक है दादी माँ, इस्लाम तो समझ में आ गया कि ये जीने का तरीका है, लेकिन दादी माँ ये ईमान क्या है? अच्छा, तो पोते को ईमान के बारे में जानना है ना? ईमान का मतलब है पक्का यकीन, दिल से मानना, जुबान से कहना और फिर उस पर अमल करना। यकीन किस बात का दादी माँ? यही कि अल्लाह एक है, वही सबको पैदा करने वाला है और उसकी सारी बातें सच्ची हैं। ईमान को हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला ईमान मुजम्मल, यानी संक्षेप में मान लेना। बस दिल से ये पक्का मान लेना कि अल्लाह और उसके बताए हुए सारे उसूल बिल्कुल सच्चे। और दूसरा है ईमान मुफस्सल। और दूसरा है ईमान मुफस्सल, यानी तफसील डिटेल के साथ मानना। इसमें 6 खास बातें आती हैं जिन पर हमें पक्का यकीन रखना है। पहला, अल्लाह पर यकीन। दूसरा, उसके प्यारे फरिश्तों पर। तीसरा, उसकी किताबों पर। चौथा, उसके रसूलों पर। 5वां, कयामत के दिन पर जब हम सब अल्लाह के सामने पेश होंगे। और छठा, कि जो भी अच्छा या बुरा होता है वह अल्लाह के हुक्म से है। ओह, तो जब इस्लाम और ईमान यकीन मिल जाते हैं तो हम पक्के मुसलमान बनते हैं। माशाल्लाह। मेरे बेटे ने तो बहुत जल्दी समझ लिया। तो अब आगे की जानकारी चलो तुम्हारे दादा जान से लेते हैं। चलो दादी जान। आओ आओ अंदर आ जाओ। कैसे आना हुआ अली बेटा? दादी जान लेकर आई। हाँ बेटा बताओ। जी दादा जान, हमें इस्लाम ईमान दादी ने बता दिया है। हाँ बेटा। अब आगे आप बताइए, जैसे नमाज किया है, रोजा किया है, ज़कात किया है और हज किया है, आप बताएंगे ना दादाजी? हाँ बेटा बताऊंगा। ठीक है, आप अपने पोते को दीन समझाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है जाइए। दादाजी, उन काम के बारे में बताए ना जो दादी माँ ने बताई थी, जैसे नमाज। ये इबादत का सबसे अहम रुकन है। नमाज तो अल्लाह से सीधी बातचीत है। जैसे तुम मुझसे फोन पर बात करते हो, वैसे ही नमाज में ना तो हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। इससे हमारा दिल साफ और मजबूत होता है। रोजा, मुझे भूख बहुत लगती है। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है अली। रोजा तो एक ढाल है। ढाल? अली झूठ बोल दो, कोई नहीं देख रहा। नहीं। रमजान के महीने में हम सुबह से शाम तक खाने पीने से रुकते हैं अल्लाह के लिए। और सबसे जरूरी बात, लड़ाई नहीं करनी। रोजा हमें सब्र सिखाता है और अंदर से मजबूत बनाता है। और वो ज़कात क्या होती है? क्या वो कोई टैक्स है? नहीं बेटा, ज़कात टैक्स नहीं है। यह तो हमारे माल को पाक साफ करने का तरीका है। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है उसमें गरीबों का भी हक है। जब हम अपने माल का 2.5% हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं तो अल्लाह हमारे बाकी माल में बरकत देता है। इससे लालच खत्म होता है और प्यार बढ़ता है। सुभान अल्लाह। और आखिरी खंबा? हज तो बहुत बड़ी इबादत बेटा, ये अल्लाह के घर काबा की हाजिरी है। हज जिंदगी में एक बार जिस मुसलमान के पास ताकत और पैसा हो उस पर हज फर्ज है। वहाँ सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब। और पता है, जिसका हज कबूल हो जाए वह गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। जज़ाकल्लाह खैर दादी माँ, आज मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। इस्लाम जीने का तरीका है और वो 5 खंबे तो मुझे अच्छे से आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। बारक अल्लाह फीक। अल्लाह तुम्हें और दुनिया के सारे बच्चों को नेक और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन। चलो अब असर की नमाज का वक्त हो रहा है, अल्लाह से बातचीत का वक्त। जी दादी माँ, चलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह जज़े खैर दे। अल्लाह हाफिज।